नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम महाभारत की ऐसी 11 कहानियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने ना तो सुना होगा, ना ही पढ़ा होगा, ना ही जाना होगा। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इन कहानियों को। मित्रों, पहली कहानी है, जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तेल लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिए और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। भगवान कृष्ण को जब इन तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई चीज़ अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो आज वह समय है, तुम जाओ और दुर्योधन से वो 5 तीर मांग लो। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो सारे तीर उसने अर्जुन को दे दिए और इस प्रकार पांडवों की जान बची थी उन 5 तीरों से। मित्रों, अब जानते हैं दूसरी कहानी। द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है। यह कहानी काफ़ी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज नदी में नहाने के लिए गए, तभी उन्हें वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देखकर ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। अब मित्रों, जानते हैं अगली कहानी। दोस्तों, जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने ही उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार मस्तिष्क खाने पर उसे वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जानकारी मिली और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी मिल गई। अब मित्रों, जानते हैं चौथी कहानी। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की भी मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। मित्रों, अब जानते हैं 5वीं कहानी। अर्जुन के बेटे इरावन ने अपनी पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उन्हें विदा करके रोए भी। मित्रों, अब जानते हैं अगली कहानी। सहदेव, जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बन गया था, उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी। इसलिए दुर्योधन उसके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले उसे सही मुहूर्त के बारे में पूछने लगा। सहदेव जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय उसे बताया। उसने झूठी जानकारी नहीं दी। मित्रों, अब जानते हैं 7वीं कहानी के बारे में। धृतराष्ट्र का बेटा युयुष नाम का भी था। युयुष एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी से थे, जिससे उसे युयुष की प्राप्त हुई थी। मित्रों, अब जानेंगे 8वीं कहानी के बारे में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला लिया था। उडुपी का राजा न तो पांडवों की तरफ से था न ही कौरवों की तरफ से। उडुपी के राजा ने कृष्ण से कहा था कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना
को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं, और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता है, जिसके कारण कभी भी खाना कम या ज़्यादा नहीं होता। मित्रों, अब जानते हैं नवी कहानी के बारे में। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे, उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वह 3 गलतियां युद्ध में न करता तो युद्ध जीत जाता। मगर कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियों को नीचे कर लिया। मित्रों, अब जानते हैं 10वीं कहानी के बारे में। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफ़ी मशहूर हैं। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। भानुमति के बदले उसने मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए। दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए, मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफ़ी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों की माला से टूटे हुए मोतियों को तुम लोग उठाओगे कि मैं उठाऊंगा, और यह कहकर वह कक्ष से बाहर चला गया। मित्रों, अब जानेंगे महाभारत की 11वीं कहानी। दोस्तों, कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध के क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी मांगे ब्राह्मण, मैं दूंगा। ब्राह्मण ने उस वक्त उससे सोना मांगा। कर्ण ने कहा, सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत को तोड़ूं। तभी कर्ण ने एक पत्थर उठाया और उसने अपने दांत को तोड़ दिया। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ वह सोना नहीं ले सकता। कर्ण ने उसके बाद अपना धनुष बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। उसके बाद जोरों से बारिश होने लगी और इसी बारिश से उसने इस दांत को धुल दिया और यह दांत उसने ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कर्ण को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो मित्रों, ये थी महाभारत की 11 कहानियाँ, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो, जाना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।